आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद तजम्मुल अली खान, न्यूज़ वन लाइव में आपका इस्तकबाल है। बात करते हैं आज जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी की, जो एक हल्के का आपको मंजर हम बता रहे हैं। जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां पर बाई इलेक्शन होने जा रहा है और ये इलेक्शन बहुत ही अहमियत का हामिल हो गया है। अब यहाँ पर साबिका में एम गोपीनाथ जो बीआरएस के रुकन थे, उनके देहांत के बाद ये हल्का दोबारा जुबली हिल्स का बाई इलेक्शन के लिए ऐलान किया गया है। तो यहाँ पर कांग्रेस हुकूमत भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। इसके ऊपर हम कुछ आपको पेपर के जरिए से कुछ बताएंगे कि जुबली हिल्स के ताल्लुक से क्या है। ये आप देख सकते हैं, जुबली हिल्स के अंदर कई एक ऐसे इलाके हैं। ये हम आपको कुछ बताएंगे कि जुबली हिल्स में जैसा शेखपेट का एरिया है और बोरा बंडा है, रहमत नगर है, लरडीगुड़ा है, पार्टी के परफॉर्मेंस के नाम पे, पार्टी के काम पे बुनियाद पे यहाँ की आवाम वोट देगी। उतना रिलीजियस का लेके चलते थे तो गोपीनाथ साहब को नहीं चुनते थे। गोपीनाथ का इंतकाल होने के बाद इलेक्शन हो रहा है, बाई इलेक्शन का भी डेट आएगी, जी। तो हर पार्टी इलेक्शन के लिए आ रही है यहाँ पे। तो आप क्या ओपिनियन करते हैं कि जुबली हिल्स से कौन सी पार्टी और कौन से कैंडिडेट ज्यादा जीत पाएंगे? अब गोपीनाथ साहब थे तो उन्होंने क्या है बहुत अच्छा देख लिए, हर बारी में उनको चुनती थी पब्लिक। अब ये क्या है, कांग्रेस का तो कुछ भी नहीं है, अभी चल रहा है सेंटर। अब पूरा अपने तेलंगाना में तो क्या है, उसको लेके आए, करता हूँ कुछ अच्छा बोले तो उम्मीद तो नहीं है। अब कांग्रेस तो कैसा भी नहीं है। ऐसे कई इलाके हैं जहाँ पर मुस्लिम आबादी है, मिक्स आबादी है, और अब कांग्रेस गवर्नमेंट की तरफ से जिस तरीके से जुबली हिल्स और शेखपेट के एरियो में और मुस्लिम आबादी वाले इलाकों के अंदर दौरे किए जा रहे हैं और कामों का ऐलान किया जा रहा है, बड़े बड़े बातें की जा रही है। पहले उससे पहले हम ये देखेंगे कि जुबली हिल्स के इलेक्शन का जैसे बाई इलेक्शन का ऐलान आता है, वहाँ पे कुछ नाम सामने आए हैं, जिसके अंदर चीफ मिनिस्टर के साथ मुलाकात करने वाले में फिल्मी स्टार अल्लू अर्जुन ने मुलाकात की, उसके बाद नागार्जुना से मुलाकात हुई और फिर चिरंजीवी से बातचीत हुई। चिरंजीवी को भी ऑफर किया गया, इन फिल्मी स्टारों को जुबली हिल्स के लिए ऑफर किया गया। तो वहीं पर नागेंद्र जो साबिका बीआरएस के रुकन थे और अभी कांग्रेस के अंदर आए हैं, वो भी अपनी दिलचस्पी बता रहे हैं कि जुबली हिल्स से इलेक्शन लड़ने का, क्योंकि वो कोर्ट के अहकामात के बाद हो सकता है बीआरएस से मुस्तफी हो जाएं या फिर अपनी सीट से इस्तीफा दे दें। और नवीन यादव इस वक्त सबसे ज्यादा दावेदार पाए जा रहे हैं। तो वहीं पर अक़लियतों की जानिब से जुबली हिल्स के लिए जो नाम सामने आ रहे थे, उसमें था अजहरुद्दीन का नाम था, फिरोज खां का नाम था और फ़हीम कुरैशी के नाम गश्त कर रहे थे कि इनको यहाँ से सीट देनी चाहिए। लेकिन अब इसमें से अजहरुद्दीन का नाम निकल गया है, क्योंकि अजहरुद्दीन को एमएलसी कोटे के लिए, गवर्नर के कोटे से एमएलसी की सीट के लिए ऐलान किया गया है। तो वहीं पर अब फिरोज खां का नाम और फ़हीम कुरैशी का नाम है, नवीन यादव है, नागेंद्र है, और फिर ये फिल्मी स्टार्स को भी ऑफर दिया जा रहा है। और अब बात दूसरी है यहाँ पर कि जो इलेक्शंस जुबली हिल्स में लड़ा जा रहा है, आखिर कांग्रेस क्यों इतना अचानक दिलचस्पी बता रही है, जबकि 2 साल के करीब कांग्रेस की हुकूमत कायम होकर तेलंगाना के अंदर है। लेकिन जुबली हिल्स में और शेखपेट, बोराबंडा, रहमत नगर और अतराफ अकनाफ के दीगर जो इलाके हैं, यहाँ पर कांग्रेस ने कोई नुमाया खिदमत अंजाम नहीं दिए, नहीं ना ही कोई काम अंजाम दिया गया है। और अब जितने कामों की फहरिस्त बताई जा रही है और जितने ऐलानात किए जा रहे हैं जुबली हिल्स में और शेखपेट के इलाके में आकर, आखिरकार क्यों कांग्रेस इससे पहले क्यों नहीं 20 महीने में ये काम की? अब जैसे ही ज़मीनी चुनाव आने लग गए और जुबली हिल्स के इलाके के अंदर, तो उन्हें शेखपेट याद आ गया, बोराबंडा याद आ गया, रहमत नगर याद आ गया, लरडीगुड़ा याद आ गया। यहाँ पर मीटिंग शुरू होने लग गए और अक़लियती माइनॉरिटी के लीडर्स यहाँ पर दौरा करना शुरू हो गए। अजहरुद्दीन को लेकर कई मीटिंग्स हुए। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन उबैदुल्ला ने वहाँ पर दौरा किया है और दीगर मुस्लिम लीडर्स वहाँ पर दौरा करना शुरू हो गए हैं और आवाम को नए नए ख्वाब दिखाए जा रहे हैं। तो वहीं पर एक और HIYC का सलमान ने भी अपने दौरे शुरू कर दिए हैं और किट्स बांटे जा रहे हैं, दौलत पानी की तरह बहाया जा रहा है। आखिरकार ये पैसा सलमान के पास कहाँ से आया है? क्या इलेक्शन के ऊपर इसके इलेक्शन कमीशन की नजर नहीं है? और इस तरीके से ऑफर्स देते हुए, किट्स बांटते हुए वोट तलब किए जा रहे हैं। तो क्यों आखिर इस पर इलेक्शन कमीशन और हुक्काम खामोश है कि खुलम खुला पैसों का लालच देते हुए वोट तलब किए जा रहे हैं? आखिर पैसा कहाँ से आ रहा है और कौन इसके पीछे है और इसकी वजह क्या है?
आखिरकार इलेक्शन के कमीशन के अहकामात क्या है, हुदूद क्या है, इलेक्शन में कितना खर्चा करना चाहिए और इलेक्शन से पहले जो पैसे के खर्च किए जा रहे हैं इसके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। रही बात अब कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने भी जो है हुकूमत इलेक्शन से पहले बड़े बड़े दावे कर रही है, बड़े बड़े ऑफर्स कर रही है और कई एक संग बुनियाद रखे जा रहे हैं, कई जगहों पर इनॉग्रेशन किए जा रहे हैं। आखिरकार इलेक्शन से पहले ये तमाम चीजें क्यों हो रही है? 20 माह से क्यों जुबली हिल्स याद नहीं आया, क्यों शेखपेट याद नहीं आया, क्यों बोराबंडा याद नहीं आया, रहमत नगर हो या फिर ऐसे कई इलाके जहां पर स्लम एरियाज भी हैं कुछ और आबादी भी वहां पर इतनी है कि जहां पर बुनियादी सहूलतें भी दस्तयाब नहीं है, ड्रेन का पानी बहता है और कई जो है चीजें बुनियादी तौर पर राशन कार्ड्स की तकसीम अमल में नहीं लाई गई है, कई लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, बराबर पीने के लिए पानी दस्तयाब नहीं है, वहां पर लाइब्रेरीज नहीं है। इन तमाम चीजों को देखते हुए बस्ती दवाखानों का फुकदान है और ऐसे जुबली हिल्स जैसे इलाके के अंदर कांग्रेस हुकूमत 2 साल से क्या करी? आखिरकार अब कांग्रेस हुकूमत क्यों आंख खोली है और क्यों जुबली हिल्स के इलेक्शन में लेकर इन मखसूस इलाकों में शेखपेट, बोराबंडा, रहमत नगर, एला और दीगर अतराफ के इलाकों के दौरे किए जा रहे हैं और इसको प्रेस्टीज सीट बना लिया गया है। अब यहाँ पर देखने की ये बात है कि कांग्रेस वर्सेस बीआरएस वर्सेस बीजेपी नहीं है, बल्कि ये इलेक्शन, ये देखिए आप, ये कांग्रेस, बीआरएस और बीजेपी, ये 3 बड़े नेशनल जमातें हैं। अब तक एमआईएम का जो है कोई स्टैंड सामने नहीं आया है कि क्या एमआईएम भी जुबली हिल्स में हिस्सा लेगी या फिर कांग्रेस की तायीद करेगी हुकूमत में रहने की वजह से, या फिर साबिका में जिस तरीके से बीआरएस से दोस्ती थी वो बीआरएस की तायीद करेगी या फिर कांग्रेस की खुलकर तायीद करेगी। एमआईएम ने अपना मौक़िफ़ अब तक वाज़ेह नहीं किया है। अब रही बात जो मेन वर्सेस है कांग्रेस, बीआरएस और बीजेपी के दरमियान में जो लड़ाई है, ये एक पॉलिटिकल पार्टीज की लड़ाई नजर नहीं आ रही है। इसे सीधा ये भी कहा गया तो गलत नहीं है कि रेवंत रेड्डी वर्सेस केटीआर वर्सेस किशन रेड्डी, यानी कि शहर हैदराबाद के ये 3 ऐसे चेहरे हैं जो अपने अपनी पार्टी की लीडरशिप का अपना अपना पार्टी का चेहरा बने हुए हैं। कांग्रेस में इस वक्त रेवंत रेड्डी का चेहरा ही पूरे तेलंगाना के लिए और शहर हैदराबाद के लिए जाना जाता है बहैसियत चीफ मिनिस्टर। तो वहीं पर केटीआर कारगुजार सदर और साबिका मिनिस्टर होने के नाते उनका भी तेलंगाना और हैदराबाद में बीआरएस का एक चेहरा जाना जाता है। और वहीं पर किशन रेड्डी जो मरकजी वजीर हैं, सिकंदराबाद के एमपी और हैदराबाद से ताल्लुक रखते हैं। तो जुबली हिल्स की सीट बेशक पॉलिटिकल सीट है, पॉलिटिकल इलेक्शन है, पार्टी के दरमियान में इलेक्शन होता है, लेकिन यहाँ पर रेवंत रेड्डी वर्सेस केटीआर ज्यादा है क्योंकि वहां पे बीआरएस बीजेपी का असर रसूख उतना ज्यादा नहीं है। साबिका में ये सीट बीआरएस की थी, लिहाजा रेवंत रेड्डी और केटीआर के दरमियान में ये इलेक्शन नजर आ रहा है। बहैसियत उम्मीदवार कोई और होंगे, लेकिन असल इलेक्शन ये 2 के दरमियान में खेला जाएगा। देखना यह है कि जो इस इलेक्शन में अपनी पार्टी को जिता पाता है वही आइंदा होने वाला चीफ मिनिस्टर भी बन सकता है, बरकरार भी रह सकता है। अगर रेवंत रेड्डी जीते हैं तो उनकी कामयाबी के हिसाब से वो मजबूत चीफ मिनिस्टर और आइंदा बरकरार रह सकते हैं। अगर केटी रामाराव अपने उम्मीदवार को जिताने में कामयाब होते हैं तो आइंदा के होने वाले इलेक्शन के अंदर केटीआर को मुस्तकबिल का चीफ मिनिस्टर समझा जा सकता है और बल्दिया में आने वाले इलेक्शन में भी बीआरएस और केटीआर का मौक़िफ़ मजबूत हो सकता है और रेवंत रेड्डी का मजबूत पोजीशन जो है तभी होगा जब वो जुबली हिल्स की सीट निकालेंगे, क्योंकि हैदराबाद में इस वक्त कांग्रेस की कोई सीट नहीं है और कांग्रेस की हुकूमत हर तरीके से कांग्रेस की हुकूमत ये कोशिश करेगी कि जुबली हिल्स की सीट निकाला और जुबली हिल्स की सीट इंतहाई महंगी सीट बनाई जा रही है क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े बिजनेस आइकॉन्स रहते हैं और यहाँ के जो स्लम एरिया के वोट्स हैं, माइनॉरिटी वोट्स काफी हद तक मायने रखते हैं। लिहाजा रेवंत रेड्डी ने अजहरुद्दीन को एमएलसी की सीट देते हुए एक तरीके से माइनॉरिटी की के कैंडिडेट के उम्मीदवार को माइनस किया है। जैसा कि यहाँ पे अजहरुद्दीन के साथ फिरोज खान, वहीम कुरैशी ये नाम आ रहे थे, इनको क्लियर करने के लिए उन्होंने अजहरुद्दीन को एमएलसी की सीट दे दी। जुबली हिल्स की सीट निकालना इतना आसान नहीं है जैसा कि जुवे शीर लाना है या फिर एक तालिब इल्म के लिए लोहे के चने चबाना
उसी तरीके से जुबली हिल्स की सीट कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल नजर आ रही है।